गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 ऊष्मा और ताप। हमारे दैनिक जीवन में गर्म ठंडा जैसे शब्द बहुत महत्व रखते हैं। हमारे वातावरण का ताप ऐसा होना चाहिए जिसमें हम हमारे कार्य आराम से कर पाए। खाने को सड़ने से बचाने के लिए वातावरण ठंडा होना चाहिए, जबकि खाना पकाने के लिए हमको गर्म वातावरण की ज़रूरत होती है। गर्मी के दिनों में हमको पंखा चलाना होता है और सर्दी के दिनों में हमको कंबल ओढ़ना पसंद आता है ना। चाय हमें गर्म पसंद आती है, शरबत हमें ठंडा। अर्थात तापमान व ऊष्मा की मात्रा को नियंत्रित रखना हमारी कई आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण है। कितना गर्म, कितना ठंडा। गर्म ठंडा क्या केवल ये दोनों शब्द किसी वस्तु का तापमान बताने के लिए पर्याप्त हैं? कुनकुने पानी को छूने पर आप उसे क्या मानेंगे? गर्म पानी की तुलना में वो क्या है? ठंडा है। और ठंडे पानी की तुलना में वो क्या है? गर्म पानी है। गर्म दूध को थोड़ी देर के लिए कमरे में खुला रख देंगे तो हम कहेंगे वो क्या हो गया? ठंडा हो गया। लेकिन वो फ्रिज से निकाले हुए दूध से ठंडा है? नहीं। अर्थात केवल छूकर, महसूस कर या देखकर यह बताया नहीं जा सकता कि कौन सी वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है ना। तापमान के प्रति हमारी जो संवेदनशीलता भरोसेमंद न होने के कारण होने के साथ साथ बहुत ही सीमित भी है। ठीक है, तो खास करके आजकल के व्यवहारिक और वैज्ञानिक कार्यों के लिए, जैसे उबलते पानी को छूकर तापमान कोई नहीं बताना चाहेगा। अब हम पढ़ेंगे तापमान क्या है। तापमान, हम जानते हैं कि गर्म वस्तु ठंडी वस्तु गर्म हो सकती है या की जा सकती है। क्या हम दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे उदाहरण भी देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि गर्म और ठंडा अलग अलग वर्ग नहीं है, ये दोनों एक ही मापक के दो मूल्य है। एक छोटा तो दूसरा बड़ा होता है ना। सभी वस्तुएं गर्म होती है, कुछ गर्म तो कुछ अधिक गर्म होती हैं। अथवा यह भी कहा जा सकता है कि सभी वस्तुएं ठंडी है तो कुछ कम ठंडी भी या कुछ अधिक ठंडी भी होती हैं। तो तापमान किसे कहेंगे? गर्माहट या ठंडक के वस्तुपरक मापन को, इस स्तर का हम क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। और इसका मान प्रत्येक वस्तु के लिए क्या होता है? अलग अलग। जब हम दो वस्तुओं के तापमान का अध्ययन करते हैं तो गर्म वस्तु वह कहलाती है जिसका तापमान दूसरी वस्तु की तुलना में ज़्यादा होता है, और कम तापमान वाली वस्तु ठंडी वस्तु कहलाती है। तापमान उसकी तुलनात्मक परीक्षण है। तो तापमान कैसे मापें? किसी भी वस्तु का तापमान मापक के लिए केवल निम्नानुसार बातों की आवश्यकता होती है। पहला, पदार्थों का एक ऐसा गुण जो तापमान पर निर्भर हो तथा जिसका तापमान के साथ परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर भी हो। दूसरा, इस गुण के परिवर्तन को समरूप दर्शाने वाला एक पदार्थ। तीसरा, और एक सर्वमान्य व प्रचलित मापदंड की जो उस गुण के एक निश्चित बदलाव को तापमान के एक निश्चित घट बढ़ से जोड़ना हो। यदि आपके पास ये तीन बातों वाला पदार्थ यथा पारा, हवा, पानी उपलब्ध हो तो आप भी अपना तापमापी यंत्र स्वयं बना सकते हैं, है ना। तो हम देखेंगे कि तापमापी यंत्र कैसे बनाएं। इसके लिए शीशी के ढक्कन में कैंची की मदद से एक छोटा सा छेद करें और इसमें हम स्ट्रा आसानी से लगा सके, ऐसा छेद करें। अब शीशी में आधे स्तर तक पानी भरें और उसमें कुछ बूंद स्याही मिला दें। शीशी का ढक्कन लगाकर स्ट्रा इस तरह अंदर डालें कि वह शीशी के तल को न छुए। ढक्कन बंद करके क्ले से छेद को अच्छी तरह से बंद कर दे। अब हाथों को आपस में रगड़कर शीशी के ऊपरी भाग में रखें। क्या स्ट्रा में पानी का स्तर बढ़ा? ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए हम ये देखते हैं कि इस प्रकार क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो ऊष्मा पाकर वो फैलने लग गया है ना, प्रसार होने लग गया है। तो इस प्रकार के ऊष्मा मापी यंत्र को हम थर्मोस्पक कहते हैं, क्योंकि इसमें थर्मामीटर की तरह तापमापी पैमाना नहीं होता। केवल तरल पदार्थ के तापमान के साथ साथ उतार चढ़ाव में से तापमान में बदलाव को दर्शाया जाता है। इसका आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। हाथों को रगड़कर शीशी पर रखने पर हाथों को ऊष्मा मिली, है ना। तो जिसके कारण शीशी के अंदर की हवा जो है गर्म हो गई और गर्म होकर उसमें प्रसार होने लग गया, जिससे शीशी के बंद होने के कारण यह गर्म हवा
पानी पर दबाव डालती है, जिस कारण पानी का स्तर स्ट्रा में बढ़ने लग गया। आयतन में परिवर्तन से तापमान का मापन हमारे लिए सबसे सरल है। डॉक्टरी थर्मामीटर जो है इसी सिद्धांत पर क्या करता है, आधारित होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तापमान के पैमाने। तापमान के 3 पैमाने प्रचलित है, एक तो फ़ारेनहाइट, दूसरा सेल्सियस और तीसरा केल्विन। हम अब देखेंगे फ़ारेनहाइट पैमाने के बारे में। इसका उच्चतम तापमान 212 अंश फ़ारेनहाइट होता है और न्यूनतम जो है 32 अंश फ़ारेनहाइट होता है, और न्यूनतम और उच्चतम के ताप का अंतराल जो है 180 अंश भागों में विभाजित किया गया है। दूसरा हम देखेंगे सेल्सियस पैमाने। इसमें उच्चतम तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है और न्यूनतम जो है 0 अंश सेल्सियस अंकित किया है। उच्चतम और न्यूनतम दोनों के बीच 100 समान भागों में इसको विभाजित किया गया है। फिर केल्विन पैमाना को हम देखेंगे। केल्विन पैमाने में न्यूनतम जो है होता है वो 273 केल्विन होता है और उच्चतम 373 केल्विन होता है, और न्यूनतम और उच्चतम के बीच में 100 समान भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, और किसी भी तापमान को एक तापमान को दूसरे तापमान में परिवर्तित एक पैमाने को दूसरे पैमाने में परिवर्तित करने के लिए एक सूत्र भी यहाँ पर दिया गया है। वो सूत्र है प्रथम तापमापी का तापमान पैमाना माइनस निम्नतम बिंदु बटे उच्चतम बिंदु माइनस न्यूनतम बिंदु बराबर द्वितीय तापमापी का तापमान पैमाना माइनस निम्नतम बिंदु बटे उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण हम देख रहे हैं पैमाना को परिवर्तित करने का। यहाँ पर दिया है कि 98.6 अंश फ़ारेनहाइट किसी डॉक्टर ने तापमान बताया है, उसको हमको सेल्सियस पैमाने में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, तो इस सूत्र की सहायता से हम उसको बदल सकते हैं। ठीक है, तो तापमान का पैमाना कितना होता है, तापमान का पैमाना फ़ारेनहाइट में दिया है। न्यूनतम कितना होता है फ़ारेनहाइट का, 32 होता है। उसके बाद उच्चतम बिंदु होता है 212। फिर उसके बाद न्यूनतम फिर होता है 32, फिर बराबर की जगह बराबर। उसके बाद द्वितीय तापमापी का मतलब उसको सेल्सियस में बदलना है, तो सेल्सियस का तापमान पैमाना होता है C। निम्नतम होता है 0, उच्चतम होता है 100 और न्यूनतम होता है 0। और इस डाटा के अनुसार से हम आगे समीकरण को हल कर देंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे F माइनस 32 बटे 180 बराबर C बटे क्या हो गया, वो 100 हो गया, क्योंकि C से हम 0 को घटाएंगे तो C बचेगा और 100 में से 0 को घटाएंगे तो 100 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ बचा C बटे 100। F माइनस 32 जो का त्यों हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये चीज़ हम लोग काट भी सकते हैं। यहाँ पे ये 0 से ये 0 को काट दिए, और फिर ये 2 निया 18 और 2 पंचे 10, ये कट गया। ये 0 से ये 0 को हम काट दिए, 2 निया 18 और 2 पंचे 10, तो यहाँ पर आ गया 9 नीचे में, और यहाँ आ गया नीचे में 5। ठीक है, तो अब ये हुआ 5 बटे 9। ठीक, और ये हो गया माइनस F माइनस 32 बराबर क्या हो गया C। ठीक है, अब C को हम इस तरफ रखेंगे तो ये 5 बटे 9 और ये जो काटे उतार दिए हम लोग। ठीक है, अब इन दोनों को हम घटाएंगे तो इतना आएगा, और इसके बाद इसको इससे भाग देंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे तो आएगा हमारा 37। तो यानी कि अभी जो हम लोग चेंज किए वो था फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का। वैसे ही यहाँ पर दिया है केल्विन पैमाने को सेल्सियस में बदलने का, तो इसके लिए भी यही सूत्र की से में हम मान रखेंगे। तो ये सूत्र में मान रखे तो ये आ गया। ठीक है, जैसे कि ये माइनस 273 न्यूनतम है और ये उच्चतम है, फिर माइनस न्यूनतम, फिर पैमाना है इसका द्वितीय तापमापी का, उसके बाद माइनस 0 न्यूनतम है और ये उच्चतम है और ये न्यूनतम है। ठीक है, उसके बाद इसको क्या किए, इसको इससे घटाए तो C बचा, इसको इससे घटाए तो 100 बचा। ठीक, उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हल कर दिए तो आंसर आया माइनस 273। और ये 273 होता है, उसको हम परम शून्य तापमान कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे का तापमान प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि यही न्यूनतम तापमान होता है। इसको 0 केल्विन से भी दर्शाया जा सकता है। ठीक है, इसको ही परम शून्य तापमान कहते हैं। ठीक, अब आगे का जो है ऊष्मा, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।